श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद हृदय दासुधना सेन सुर सुर की घर हरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत तरण कियो। द्वितीय सेतु जगत तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने द्वादश महाभागवतों को भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रचार प्रसार के लिए विमुख जीवों को ठाकुर जी के सम्मुख लाने के लिए
नरक की यात्रा करने वाले जीवों को भगवत धाम प्राप्त कराने के लिए संपूर्ण विश्व में भेजा। उन्होंने ऐसा भक्ति का प्रवाह प्रभावित किया कि वो समय भक्ति काल के नाम से ही जाना जाता है। उन्हीं में एक नाम है श्री रैदास जी का। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक पूज्य स्वामी जयराम देव जी लिखते हैं, श्री रैदास चरित जग जाना, सिंधु विशद को करय बखाना, सिंधु विशद को करय बखाना, ग्रंथकार कहते हैं कि किसी भी भक्त का चरित्र विशाल समुद्र के सरीखे है। सिंधु विशद, समुद्र का क्या वर्णन किया जाए, उसमें कितनी जलराशि है, कितनी गहराई है, शब्दातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वे ही कृपा करके, अनुग्रह करके अपने चरित्र का जितना भाग हमें प्रदान करते हैं उसी को हम गाते हैं और सुनते हैं। इतना ही चरित्र नहीं है जो आप सुनते हैं, अनंत गुना है। कल आपने श्रवण किया श्री रैदास जी संतों से बड़ा प्रेम करते थे और संतों से प्रेम वही व्यक्ति करता है जिसके ऊपर श्री ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ी कृपा होती है। आपको संत अच्छे लगे तो आप समझना कि हमारा सौभाग्य जागृत हो गया। अब ठाकुर जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर जी आपके पास आएंगे। संतों की अनुभूत वाणी है, अनुभूत वाणी। भावत हरि प्यारे के प्यारे, ठाकुर जी कौन अच्छा लगता है? जो उनके संतों की, उनके भक्तों की सेवा करता है। भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके हाँ, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, उघरे भाग हमारे, उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिस दिन संत अच्छे लगने लग जाएंगे, सारे दोष में से विदा हो जाएंगे, सारे दुख में से विदा हो जाएंगे। दूर भये दुख
दोष हृदय के, दूर भये दुख दोष हृदय, कपट कपाट उघारे, कपट कपाट उघारे, भवसर में डूबत हमसे हाँ, अपराधी बहुत उबारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, हाँ भावत हरि प्यारे के प्यारे, सुख मुख बचन रसन कही कोटिक, सुख मुख बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, प्यारे प्यारे के प्यारे। छोटी आयु में ही रैदास जी को संत बहुत अच्छे लगते हैं, और जो अच्छा लगता है ना उसे कुछ देने की इच्छा होती है। रैदास ने देखा कि हमारे पिताजी के पास तिजोरियाँ भरी हैं धन की, यानी कभी एक नया पैसा एक आना कभी किसी दुखी को नहीं देते हैं, किसी संत को नहीं देते हैं। संत लोग कितने अभाव में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसलिए इन संतों के पास ये धन ले जाना चाहिए। एक दिन उन्होंने देखा कि माँ ने तिजोरी की चाबी एक आले में रखी, बस रैदास जी ने वो चाबी निकाली, माँ जब रसोई में चली गई, पिताजी तो चले जाते थे काम में, तिजोरी खोली, उसमें से मोहरें ही मोहरें भरी हुई सोने की। आपने तुरंत 2 मुट्ठी मोहरें निकाली, उसे चद्दर के नीचे रख करके सीधे गंगा जी के किनारे गए, और वहाँ जा कर के महाराज आज बाल भोग ठाकुर जी को अच्छा लगाना, ये लो। महाराज आपका कमंडल टूट गया, ये लो। आपका चला ठीक नहीं है, ये लो। ऐसा कह करके महाराज गंगा किनारे सैकड़ों संतों को मोहर बांट आए। उस दिन रैदास जी को बहुत अच्छा लगा। संत सेवा क्या है, संत सेवा करने के बाद पता चलेगा, बात करने से बात नहीं पता चलेगा। उस चीज़ को आप करोगे तो उसकी जो मिठास है उसका अनुभव होगा। हिमालय में कितनी ठंडी है, यहाँ से बात करने में पता नहीं चलेगा, हिमालय के समीप में जाने पर पता चलेगा हिमालय में कितनी ठंडी है। ऐसे प्रेमियों, श्री ठाकुर जी की सेवा है, संतों की सेवा है, जप है, पूजा है, आराधना है, इसका पता तभी चलता है जब उसमें आप डूबो, उसमें आप प्रवेश करो। यहाँ बातों का कोई मामला है ही नहीं, करने का मामला है। एक महान नास्तिक राजा जो संसारासक्त था, चरित्र आया है आगे, वो एक राजकुमारी के ऊपर आसक्त हो गया। उसके पिता से कहा कि हमको इसके साथ विवाह कर दो। पिता ने कहा भाई विवाह तो बेटी के अधीन है, मैं उससे पूछूं, यदि वो विवाह करना चाहती तो मैं विवाह कर दूंगा। बोले पूछो। राजा ने बेटी से पूछा कि ये राजा जो भी आए हुए हैं तुमसे विवाह करना चाहते हैं,
तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमारी ने कहा, पिताजी आपको नहीं पता, जब मैं 5 वर्ष की थी तो मुझे संतों का दर्शन हुआ था, मुझे इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। मैंने वो 5 वर्ष की आयु में प्रतिज्ञा की कि जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूं। अब वो राजा जिसको विवाह करना था वो तो आसक्त था राजकुमार, बोले हाँ मैं खिलाऊंगा 1000 संतों। वरमाला डाल दी गई, राजकुमारी रानी बन के जब उसके महल में आई, अब राजा को ये चिंता कि 1000 संतों को भोजन कराना है, नहीं तो चली जाएगी। तो राजा ने कभी संतों को देखा तो था नहीं, मंत्रियों को भेज करके, सेवकों को भेज करके 1000 संत एकत्रित किए और महाराज उनकी भोजन की व्यवस्था खड़े होकर कराई। संत आके पधारे और जब संत भोजन करने लग गए तो उस राजा ने जब देखा, ओहो कितना बड़ा सुख है, अभी तक उसे पता नहीं था। अभी वो केवल संसार कभी हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे, हम अपनी औलाद को जब इस माहौल में नहीं लाएंगे उन्हें क्या पता चलेगा कि कितना बड़ा सुख है। आप बताओ, हमने उनसे जिस वातावरण में रखा है वही जानते हैं, बस यही सबसे बड़ा सुख है। हमारी गलती है, ये माता पिता की गलती है। आप इस वातावरण में लाओ तो उन्हें पता चले कि ये कितना अनंत गुना सुख है। हम जिसे सुख माने वो सुख नहीं, वो भ्रम है, वो भ्रम है, ये सुख है। लेकिन भैया इस सुख का अनुभव तभी होता है जब आप उसमें प्रवेश करो। और वो राजा इतना बड़ा भक्त बन गया, इतना बड़ा भक्त बन गया कि पूछ मत, भक्तमाल में उसका नाम आ गया। तो आज रैदास जी ने जब संतों की सेवा की, चोरी करके की, ताकि तिजोरी की, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, ओहो। और जब सुख मिला तो तिजोरी खाली कर दी, रोज ले जाते थे। एक दिन माँ ने देख लिया तो कुछ नहीं बोली, चलो कोई बात नहीं, बेटा अकेले बेटे थे। लेकिन जब पिता ने तिजोरी खोली तो देखा खाली, कहाँ गया सब, कहाँ गई माँ ने, डांट लगाई माँ को। माँ ने डर के मारे कह दिया कि रैदास ले जाता। ओ महाराज निकल जाओ हमारे घर से। पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है। पैसे बिन यार कहे मेरो यह यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन को जमाई है। पैसे बिन बंदे की प्रतीत नहीं पंचन में, पैसे बिन आई घर रोए रोटी खाई है। कहें अलमस्त सजे बजे रहो आठों याम, कहें अलमस्त सजे बजे रहो। आज के जमाने में पैसे की बड़ाई है, आज के पैसे की बड़ाई है, पैसे की बड़ाई है। बहुत आग बबूला हो गया पिता ने। देखो बड़े प्रयास के बाद रैदास जी का जन्म हुआ, आपने प्रारंभ में सुना था। लेकिन धन का लोभ कितना व्यक्ति को होता है, निकाल दिया। तो जैसे कपड़े पहने थे ना वैसे निकले रैदास, कुछ भी नहीं। और आश्चर्य की बात की, न विरोध किया, न पिताजी को कोई कटु आको बोला, कुछ भी नहीं। बात यह है कि संतों के जीवन में समाधान बहुत होता है। कैसी भी परिस्थिति आती है वो सीधे भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान ने कृपा करके परिस्थिति हमें दी है। कोई ना कोई हमारा परम हित है, वो उसको खोजता है। ये जो प्रतिकूलता आई है इसमें ठाकुर जी की क्या इच्छा है, उस व्यक्ति को नहीं देखता जो प्रतिकूल बन के आया ना, वो तो सीधा संपर्क ठाकुर जी से करता है। जय जय मैं आपका हो गया, अब आपकी इच्छा के बिना किसी की हिम्मत है कि मैंने आ जाए। रामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई, सारे लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, लेकिन नामदेव जी आरती कर रहे हैं आग की झोपड़ी में। बोले क्या कर रहा है? आरती करो, किसकी? अपने ठाकुर की।
मेरे घर में ठाकुर के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। अग्नि से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले नामदेव तू हमको अग्नि में भी देखता है? बोले महाराज मेरे घर में किसी की हिम्मत है आने की। भक्तों का समाधान अलग होता है, इसलिए भक्त के चित्त में कभी क्षोभ नहीं होता है। भगवान के होने के बाद यदि हमारे मन में दुख होता है, हम भगवान के नहीं हुए, सीधी सी बात, नहीं हुए, बिल्कुल झूठी बात। हम एक भगवान की शरण में भी जाएं और दुखी भी रहें, चिंता भी करें, झूठी बात। हम उनके हो गए। गीता में अंतिम बात भगवान ने कहा है, मासुस, मेरा होने के बाद तुम चिंता ना करो, मेरे ऊपर सौंपो सब, मासुस, अंतिम बात। इसलिए कभी भक्त के हृदय में क्षोभ नहीं होता है। ये संसार की प्रतिकूलताएं उससे बिल्कुल बाल के शरीर की दिखती हैं, साधारण दिखती हैं। और किसी बड़े घर का पथिक है, और किसी बड़े घर का उसने आश्रय लिया है, क्या करेंगे? ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में दम ही नहीं है कि उसका बाल बांका कर सके। हो ये न बाको बार भगत को, हो ये न जो को कोटि उपाय करे, जो को कोटि उपाय करे। तो रैदासी चुपचाप घर से निकल गए। पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, रैदासी का विवाह भी हो गया था। अभी बिल्कुल कम आयु की है इनकी पत्नी की, तो रैदासी के साथ इनकी पत्नी भी निकल गई। घर से सुदूर गए, एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके विचार करने लग गए। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जनाय परिपासते। जो ठाकुर का हो जाता है उसकी चिंता ठाकुर करता है। हमने गाय किसी को दे दी, हमारे पास गाय थी, हमने किसी को बेच दी। अब वो बताओ, गाय की चिंता हम करेंगे कि जिसके पास गाय गई उसको चिंता करेगा? वो करता नहीं, चारे की, भूसे की, उसके रहने की। ऐसे हमने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी की बड़ी प्यारी पंक्ति है, ओहो, विनय पत्रिका। यह है क्षर भार ताहि तुलसी जगो, यह है क्षर भार हजी जाको दास कहीं हो, नाते नेह राम सो करि सबो, नाते नेह बहई हो, नाते नेह, नाते नेह बहई हो, नाते नाते नेह बहई हो, नाते। हम इनके हो गए, फिर अपने खाने की चिंता करें, रहने की चिंता भी नहीं। इसका मतलब हम इनके नहीं हुए। बड़े प्रेम से वृक्ष के नीचे रहने लग गए। और महाराज क्या करते? कहते कि ठंडी भी सहन करते। वृक्ष के नीचे तो ठंडी लगेगी, गर्मी भी सहन करते, वर्षा भी सहन करते, लेकिन मिलानता नहीं शरीर में, बड़ा सुख। श्री ठाकुर जी ने कृपा करके हमको परिस्थिति दी है। क्यों? बोले इसमें भजन ज़्यादा होता है, भक्त कैसा समाधान करता है। मेरे प्रभु ने मुझे ये अभाव दिया है, मेरे प्रभु ने मेरा अपमान करा है, इसलिए कि मैं भजन करूं।
आपको बिल्कुल दुख नहीं। आहा, जिनको ऐसा संतोष होता है, श्री ठाकुर जी कहते हो मुझको खरीद लेते, दर्शन नहीं खरीद लेते। सरल सुभावना मन कुटिलाई, सरल जथा लाभो संतोष सदाई, जथा लाभ का मतलब ठाकुर जी ने आज मालपुआ खीर दी, जय हो प्रभु जानकी लाल जी आपकी जय हो। और ठाकुर जी ने आज सूखी रोटी भी नहीं दी तो भी जय हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये संतों का जीवन, हमारी कोई डिमांड नहीं। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, जैसे राखो वैसे रहूं। अब मेरे कोई इच्छा नहीं, आप जैसे रखो, महलों में रखो तो जय जय, झोपड़ी में रखो तो जय जय, अभाव में रखो तो जय जय, भाव में रखो तो जय। अब मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। जथा लाभ संतोष। भजन तभी होता है जब संतोष होता है, नहीं तो व्यक्ति अभाव में घूमता रहता है। और अभाव लाखों जन्म लेने तो भी पूरा नहीं होना है। इसलिए सबसे बड़ा धन संतोष धन है। आपको जब तक संतोष नहीं होगा तब तक भजन नहीं होगा। गज धन गो धन बाज धन, गज धन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। कितने प्रकार का धन आपके पास आ जाए, आपको संतोष नहीं होगा। क्यों? जो करोड़पति है उसे करोड़ रुपए का भाव है, जिसके पास 100 रुपए की कमाई है उसे 100 रुपए का भाव है। जितनी बड़ी कमाई उतना बड़ा अभाव। किसी राज्य के राजा को कम अभाव है, लेकिन इंद्र को सबसे बड़ा अभाव है। ये स्वरूप है संसार का। आप जितना अर्जन करेंगे उतना बड़ा अभाव क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि संतोष धन आ जाए तो पंढरपुर के राका बाका 2 पैसे की लकड़ी बेच करके पूरा जीवन निर्वाह किया। 20 वर्ष की आयु से दोनों पत्नी ने भजन किया, 80 वर्ष की आयु हो गई। लेकिन कभी ठाकुर जी के सामने ये नहीं कहा कि हमें कोई कष्ट है। भगवान ने सोचा कि भाई वृद्धावस्था होगी, कुछ दे देना चाहिए। तो लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे तो सोने की ईंट प्रकट कर दी सामने, बड़ी भारी 20 किलो। राका जी ने विचार किया, पत्नी पीछे आ रही है, सोना देख के कहीं माला ना छूट जाए। तो राका जी सोने की ईंट में धूल डालने लग गए कि छिप जाए। पत्नी पीछे से आ गई, माला छोड़ के क्या कर रहे हो? बता दिया कि मेरे मन में आया कहीं तुम्हारा भजन न छूट जाए तो धूल डाल रहा था। पत्नी हंसी, बोले धूल में धूल क्या डाल रहे हो, ये धूल ही है। जब आवे संतोष धन, जब आवे सब धन धूर समान। तो रैदासी को परम संतोष, और परम संतोष होने की वजह से आज श्री ठाकुर जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। स्वयं एक संत का स्वरूप धारण करके रैदास जी के वहाँ आए, जहाँ केवल वृक्ष, और छोटे से ठाकुर जी रखते थे रैदास सिंह। उनको इतनी सी थोड़ी सी झोपड़ी बना रखी थी एक हाथ की। मैं खुले में रहते, खुले में सोते, खुले में काम। रैदास जी जीवन निर्वाह के लिए जूता बनाते,
चमड़ा ले आते, जूता बना, 1-2 जोड़ी जूता बना लेते, उससे जो उनको पैसा मिलता 2 पैसे 4 पैसे, उसमें पता है क्या करते हैं, 1 पैसे से अपना जीवन निर्वाह करते, बाकी से संत सेवा करते। जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है, प्रकृति हो जाती है, उसके बिना उसको रहा नहीं जाता है। इनकी संत सेवा का स्वभाव था। भगवान इनके संतोष से बड़े प्रसन्न हुए, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ठाकुर जी से हम शिकायत ना करें, क्यों? हम आज जहाँ हैं उसके हम योग्य नहीं हैं, ये तो ठाकुर जी का अनुग्रह है कि हम यहाँ पर हैं। ऐसा सोचें आप, हम 2 रोटी के लायक भी नहीं हैं और ठाकुर जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, ये ठाकुर जी का अनुग्रह है, ठाकुर जी की कृपा है। आए हरि प्यारे लियो भक्त वेश धार के, आए आए हरि प्यारे लियो भक्त वेश धार के, आए रैदास जी ने 5 वर्ष की आयु से संत सेवा की, इसलिए आज संत तो इनके यहाँ आया ही करते थे, आज भगवान आ गए। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज की, एक राजा ने कहा किसी संत से कि महाराज हमें हंस का दर्शन करना है। तो संत ने कहा कि आप ऐसा किया करो कि चिड़ियों को रोज दाना डलवाया करो, अपने छत में चिड़ियों को रोज दाना डलवाया करो। मारे मुझे चिड़ियों का दर्शन नहीं करना, हंस का करना है। संत ने कहा देखो हंस आएंगे तो चिड़ियों के साथ में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो उन्होंने छत में दाना डलवाना चालू कर, राजा था, कमी तो थी नहीं। एक दिन हंस जा रहे थे आकाश से, कहा भाई हमारे परिवार के लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या, हम भी तो देखें। तो उड़ते हुए हंस छत में आए, उनके साथ बैठे और राजा को दर्शन हो गया। इसी प्रकार से संत सेवा करते करते कभी न कभी भगवान भी संत के वेश में आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। संत आए, आहा, अभी भगवान संत बन करके आए, और जैसी दर्शन किया रैदास जी, आहा, आनंद में रोम रोम खिल गया, नाचने लगे रैदास जी। आज की दिवस को जाऊं बलहार, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार। आज की दिवस को जाऊं बलहार, मेरे घर आयो राजा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंड तन मन धन संतन परिवारू। आज की दिवस की जाऊं बलहार, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार। हरिजन बैठे हरि जस गावत, हरिजन आंगन भवन भयो अति पावन।
आज के दिवस की जाऊं बलहार, आज के दिवस की मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार, मेरे घर कहें कथा अरु अर्थ विचारे, कहें आप उतरे औरन को तारे, आज के दिवस की जाऊं बलहार, आज के दिवस मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार, कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा, पूरी आशा, पूरी आशा, पूरी आशा। बड़ी प्रसन्नता हुई रैदास जी को। नृत्य करने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा जय जय, पहली बार आप पधारे हैं, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ प्रसाद पालें। ये सामने वृक्ष है, यहाँ मैं सब सामग्री एकत्रित कर देता हूँ, आप प्रसाद पाके फिर जाए। आटा चावल दाल लकड़ी सब मिला के रख देता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले देखो रैदास, हम चूल्हा चक्की नोन तो लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ना। रैदास जी ने विचार किया कि इनको किसी ने बता दिया होगा कि मैं जात का चमार हूँ, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो बोले एक काम करो महाराज, मेरे पास 4 पैसे हैं, जूता बेचने से मिले थे, इसको ले लो और बाजार से कोई चीज़ लेकर खा लो। भगवान ने कहा हम बाजार की नहीं खाते हैं। अब बनाना भी नहीं है, बाजार का भी नहीं खाना है। तो हाथ जोड़ के रैदास जी बोले कि जय जय, तो आप प्रसाद कैसे पाएंगे फिर? भगवान बोले हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। हमने कुछ संतों से सुना है कि तुम्हारी पत्नी कढ़ी पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती है। यदि तुम्हारी श्रद्धा हो भगत जी, तो हमें आज ठाकुर जी को कढ़ी पकौड़ी का भोग लगा के हमें खिलाओ। रैदास जी ने कहा महाराज आपको बताया नहीं किसी ने, मैं जात का चमार हूँ, मेरे घर कैसे पाएंगे? ठाकुर जी बोले झूठ क्यों बोल रहे हो? जो जात हमारी है वही तुम्हारी है। हम अच्युत गोत्र के हैं। वस्तुतः जब हम ठाकुर जी को हो जाते हैं तो कोई जात पात नहीं होती है। अच्युत गोत्र, ठाकुर जी का गोत्र है अच्युत, जिसका कभी च्युत ना हो, वही हमारा गोत्र भी हो जाता है। संकल्प में अच्युत गोत्र बोला जाता है, परिवार वाला गोत्र नहीं बोला जाता है। जब हम ठाकुर जी के हो गए तो हमारा गोत्र क्या हो गया? अच्युत। तो ठाकुर जी बोले जो हमारी जात है वही तुम्हारी, फिर भोजन करने से क्या हर्ज है? महाराज एक बात आप विचार कर लो, भले आपको हर्ज ना हो,
लेकिन जिन संतों के साथ आप रहते हैं उनको पता चला कि आपने मेरे घर में भोजन किया है तो तुम्हें फिर पंक्ति में नहीं रहने देंगे, अपने साथ में नहीं रहने देंगे, निकाल देंगे। ठाकुर जी बोले देखो रैदास हम रमते राम है, हमें पंक्ति से लेना देना नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, हमें किसी की पंक्ति से या किसी के मंडल से कोई लेना देना नहीं है। रैदास जी समझ गए कि अब इन्हें भोजन कराना ही होगा। पत्नी को बुलाया और कहा देख बढ़िया से बढ़िया कढ़ी पकौड़ी बनाना, भात भी जरूर बनाना। अब महाराज जैसे रैदास जी भजन करते थे वैसे उनकी पत्नी भी भजन करती थी। रैदासनी नाम अलग से छपे में आया भक्तमाल में। जहाँ महिलाओं भक्तों का नाम आया है, श्री गणेश देवी रानी जी का नाम आया है और भी जो ऐसी परम भक्ता, वहाँ रैदास जी की पत्नी रैदासनी का भी नाम आया है। बड़ी मतलब पतिव्रता, पति की आज्ञा में चलने वाली है। देखा है कि एक बार आगे आप सुनेंगे, एक ब्राह्मण निकला रैदास जी की कुटिया के सामने से, जहाँ रैदास जी जूता गांठते। उसने कहा रैदास जी कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते हो, चलो हमारे साथ। बोले महाराज जब आप जा ही रहे हैं तो आपने गंगा जी की याद दिला दी, ये केला मेरे पास रखा है, गंगा जी को दे देना। बड़ी गुस्सा आई उनको, क्या केला इसका ले जाएं, जात का चमार है, पर क्या करें, ले लिया। गंगा जी पहुँचे, गंगा जी में रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। स्नान किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, चलने लगे तो याद आ गया कि अरे रैदास ने केला दिया था, चलो डाल दे पानी में। झोली से केला निकाला, जैसे डालने लगे वैसे गंगा जी का हाथ निकला महाराज, दिव्य हाथ। जल में नहीं गिरने दिया, केले को हाथ में ले लिया। अरे आश्चर्य किया कि हम इतने दिन आ गए होते हो गए, गंगा जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते जीभ घिस गई, पोथी घिस गई, लेकिन कभी गंगा जी ने हाथ नहीं निकाले इसके केले के लिए। सोच ही रहे तो दोबारा उन लहरों से आवाज आई, ब्राह्मण देवता रैदास जी को हमारी प्रसादी दे देना। फिर हाथ निकला, उसमें एक दिव्य रत्नमय कंकण, पहनने वाला कंगन दिव्य। अब रैदास जी लिया डर के मारे कंगन, इतना सुंदर कंगन कभी देखा नहीं था महाराज। जब चलने लगे रैदास जी के यहाँ तो मन में आया रैदास जी ने देखा थोड़ी, घर में क्यों ना रख लो, इतना बढ़िया कंगन। तो अपना उस गली को छोड़कर दूसरी गली में गए अपने घर की। भगवान ने ऐसी लीला की जिस गली से जाते वही रैदास की कुटिया दिखाई पड़ती। पूरे काशी में घूम गए, जिधर से निकलते वही रैदास। बोले भैया अब देना पड़ेगा। वो कंगन ला करके महाराज दिया। बोले आपको गंगा जी ने दिया, महाराज लो। रैदास जी समझ गए थे इनका मन। बोले आप ही ले जाओ महाराज, मैं क्या करूँगा इनका मन आ गया, ले जाओ। ब्राह्मण देवता ले गए, कंगन को बेचा एक नगर सेठ को। नगर सेठ ने भरपूर पैसा दिया। नगर सेठ की रानी ने कंगन पहनना चालू कर दिया। एक दिन राजा के यहाँ निमंत्रण में गई, रानी ने देखा इतना सुंदर कंगन हमारे पास नहीं है जो इसके पास है। उसने कहा कंगन हमको दो, डर के मारे उसने दे दिया। अपने पति से कहा दूसरा लाओ कामना में कामना रहती है, आप जो भी उपलब्ध करोगे नई कामना उत्पन्न हो जाए, दूसरा लाओ। अब वो दूसरा कहाँ से, एक पता लगाया राजा ने कि रैदास के पास से मिला है। तो राजा रैदास के पास गया, बोले महाराज एक कंगन और दे दो। रैदास जी ने जिस जूते में, जूते का चमड़ा भिगोते थे बाद में जो कठौता था, वहाँ गंगा जी को आह्वान किया कि महाराज जी राजा मांगने के लिए आया, आप इसे दे दो। फिर हाथ निकला, कंगन दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा चला गया कि ब्राह्मण की खोपड़ी खराब हो गई। ब्राह्मण ने कहा रैदास जी आपको गंगा जी इतना क्यों मानती हैं? तो देखो संत इस तरह समझ जाते हैं, हर बात स्टैंडर्ड की सबको नहीं बताई जाती, जिसका स्तर होता उतना बोला जाता। रैदास ने कहा ब्राह्मण देवता मेरा कोई नहीं है, मेरी पत्नी का सब कमाल है। पत्नी का? बोले कैसे? बोले पत्नी पतिव्रता है, इसलिए मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है। ब्राह्मण ने कहा हम कैसे समझें कि पतिव्रता है? बोले तुम मेरी जाओ, मेरी कुटिया में घर में जाओ,
मैं कल 5 किलो घी लाया हूँ, आप कहना रैदास जी ने कहा उस घी को आंगन में फेंक दे। ब्राह्मण देवता गए परीक्षा के लिए, रैदास जी की पत्नी से कहा हमें रैदास जी ने भेजा है, कल जो 5 किलो घी लाए उस आंगन में उसने उठाया फैला दिया। ओहो, पक्की बात हो गई, इसी के कारण इतनी सिद्धि आई है, चलो अब हम भी सिद्धि प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण देवता अपने घर में गए, पत्नी से कहा कि कल मैं जो आधा किलो घी लाया था उसको आंगन में फैला दे। उसने उठाया झाड़ू, बोले भांग पी के अभी मैं तेरी कसर निकालती हूँ। भागे ब्राह्मण देवता, बोले समझ गए हमको सिद्धि क्यों नहीं मिली, कितने भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे घर में ये हालत है। रैदास जी के पास गए, रैदास जी ने कहा बाबा राम राम करो, भजन करो, उससे कल्याण होगा। तो बातें चल रही थी कि श्री ठाकुर जी ने खूब कड़ी भात पाया, बढ़िया कड़ी भात बनाया। हम ये कह रहे थे कि रैदासनी भी बड़ी भक्ता थी, तो उसने अपने हाथ से जब भगवान का लिए बनाया तो भजन करते ही बनाया। तो कोई भजन में मिठास होती है, कड़ी पकौड़ी में मिठास नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ ठाकुर जी का स्मरण करके बनाएंगे उसमें बहुत मिठास होती है। पूज्य हरि बाबा जी का नियम था, जिसके यहाँ भी प्रसाद पाते, संकीर्तन करते हुए प्रसाद बनाओ तो पाते नहीं थे वो। संकीर्तन के अणु परमाणु से प्रवेश करने चाहिए। तो इतना बढ़िया प्रसाद बनाया रैदास जी की पत्नी रैदासनी ने, ठाकुर जी ने छक के पाया, मतलब जम के पाया, खूब पाया। दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी को भूख ही भक्त के यहाँ लगती है, बाकी जगह भूख ही नहीं लगती है। जो आत्मा काम आत्मा आराम है, आत्म काम है, उसे क्या भूख लगेगी। लेकिन ठाकुर जी ने संतों के प्रेम की बलहारी, भक्तों के प्रेम की बलहारी, कि उनके सामने जाते ही ठाकुर जी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। भक्तों के यहाँ ठाकुर जी को भूख लगती है, और भक्त कुछ भी दे दें, जल दे दें उसमें स्वाद आता है, पत्ते दे दें उसमें स्वाद आता है, फूल दे दें उसमें स्वाद आता है, क्योंकि उनके अंदर का प्रेम उसमें मिला हुआ रहता है। ठाकुर जी ने प्रसादी पाई। श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो रैदास, तुम ये जूते वूते बनाते हो और उसमें तुमको कुछ भी बहुत कम पारितोषिक मिलता है, श्रम करने का मिलता है। तो हमारी इच्छा है कि ये हमारे पास किसी पारसमणि आ गई है, इसको ले लो और इसको लेकर के खूब संत सेवा करो। ये देखो पारसमणि है। रैदास ने कहा महाराज हमको इससे क्या लेना देना, इस पारसमणि से क्यों। बोले मैं हमारा धन तो श्री ठाकुर जी है, न सोना है, न चांदी है, न पारसमणि है। हमारा धन क्या है, श्री ठाकुर जी। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को निर्धन को धन राम हमारो। चोर न लेवे घट नहीं जावे, चोर न ले कष्ट में आवे काम, हमारो निर्धन को धन राम हमारो। सोवत जागत उठत बैठत, सोवत जपो निरंतर राम,
दिन दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम, खूटत नहीं निर्धन को धन राम, निर्धन को हमारो, निर्धन को धन राम हमारो। अंत्यकाल में छोड़ चलत सब, अंत्यकाल में पास न एक बदाम, पास न एक, कहत कबीर ये धन के आगे, कहत कबीर ये धन के आगे, पारस को क्या काम, निर्धन को धन राम, निर्धन को हमारो, निर्धन को धन राम हमारो। राम क्या करेंगे बाद इस पारस का, हमारे धन तो राम है। ठाकुर जी ने विचार किया कि बहुत से लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अरे महाराज धन में क्या रखा है, इसमें है 15 अनर्थ निवास करते हैं है, लेकिन महाराज मन में मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। ऐसे लोगों के हृदय में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो ठाकुर ने विचार किया कि शायद इनको पारस की महिमा नहीं ज्ञात है, तब ऐसा कहने रैदास जी। तो तुरंत कहा देखो रैदास जी, वो जिसमें जूता बनाते तो लोहे की राफी होती है, ऐसी होती टेढ़ी लोहे की होती है। ठाकुर ने पारस निकाला तुरंत थैली से, उसको छुला दिया, वो सोने का बन गया। बोले देखो कितना कमाल का पारस है। रैदास ने कहा महाराज और तो ठीक है, हमारा आपने जूता गांठने वाला ये भी बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया आपने। सोना बोले बिगाड़ दिया, अब हम किसमें काम करेंगे अपना। भगवान ने सोचा क्या समझाए इसे। तो भगवान ने विचार किया कभी कभी ऐसा होता ना कि बैराग होता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन, इसके बाद फिर वहीं के वहीं फिर धन चाहिए। तो अभी इसको बैराग है, इसके पास रख देते हैं पारस, जब आवश्यकता होगी तब उपयोग करेगा। बोले ठीक है महाराज। भगवान ने कहा ठीक है रैदास जी, तो इससे रख लो आप। बोले महाराज हम इसे छूते नहीं, तुम्हारी इच्छा तो कहीं झोपड़ी में आप खोस दो, जब इच्छा ले जाना। तो झोपड़ी में ठाकुर ने वो पारस है एक जगह खोस दी और वापस चले गए, और रैदास जी अपने भजन में मस्त हो गए। और भी चरित्र है, समय की सीमा के अनुसार वाणी को यहीं विराम। शेष चरित्र आपका श्रवण। नमो